खाटू से बड़ी खबर। 2.5 साल के बच्चे का अपहरण। मां और दादी के साथ निर्जला एकादशी पर आया था यह व्यक्ति दोनों महिलाओं को मिला और कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भीड़ ज्यादा है, चाहो तो बच्चे को मुझे दे दो, मैं यहीं बैठता हूँ। दोनों महिलाओं ने बच्चे को भीड़ से बचाने के लिए उसे सौंप दिया और जब दोनों दर्शन कर वापस लौटी तो बच्चा गायब था। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर से बड़ी खबर है। निर्जला एकादशी पर खाटू वाले श्याम के दर्शन करने भोपाल से आई सास और बहू का रो रो कर बुरा हाल है। कल शाम से वे अपने बच्चे को तलाश कर रहे हैं। दरअसल बहू अपने 2.5 साल के बेटे और सास को खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए सीकर आई थी, लेकिन यहाँ पर सुनियोजित तरीके से बच्चे का अपहरण कर लिया गया और अब हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि बच्चा करीब 2.5 साल का है। वह अपनी मां और दादी के साथ ट्रेन में बैठकर एमपी से आया था। खाटू श्याम जी में निर्जला एकादशी के कारण काफी भीड़ थी। यह व्यक्ति दोनों महिलाओं को मिला और कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भीड़ ज्यादा है, चाहो तो बच्चे को मुझे दे दो, मैं यहीं बैठता हूँ। दोनों महिलाओं ने बच्चे को भीड़ से बचाने के लिए उसे सौंप दिया और जब दोनों दर्शन कर वापस लौटी तो बच्चा गायब था। रानौली थाना पुलिस का मानना है कि बच्चे को जयपुर लाया जा सकता है। उसे भीख मांगने के लिए काम में लगाया जा सकता है। उधर बच्चे के मां और दादी का रो रोकर बुरा हाल है। एमपी से परिवार के अन्य लोग भी खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित तलाश करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जयपुर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। उल्लेखनीय है कि निर्जला एकादशी पर 2 दिन के दौरान खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से करीब 8 से 10 लाख लोग पहुंचे हैं। सीकर पुलिस जयपुर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। खाटू श्याम बाबा की महिमा, अर्जी लगाने का अनोखा तरीका। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम के प्रति लोगों की आस्था दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। जाने यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा श्याम से कैसे अर्जी लगाते हैं। राजस्थान में खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। कहते हैं ना, भगवान इंसान के आडंबर नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। जो सच्चे मन से खाटू नरेश की पूजा करता है उनकी मनोकामना जल्द पूरी होने की मान्यता है। खाटू वाले श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती है। खाटू श्याम जी में अरदास लगाने का तरीका भी अनोखा है। आखिर कैसे लगाई जाती है खाटू श्याम जी से अर्जी? खाटू श्याम जी से अर्जी कैसे लगाई जाती है? खाटू श्याम जी में कोई शीश झुकाकर, कोई मन्नत का धागा बांधकर तो कोई अपनी मुराद पर्ची पर लिखकर यहाँ बाबा को चढ़ाता है। सबसे अनोखा तरीका है पर्ची वाला। बाबा श्याम के नाम भक्तों के पत्र बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसके लिए एक सफेद कोरा कागज लें, एक नए लाल रंग के पेन से श्री श्याम लिखें और फिर नीचे अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर श्याम भक्त अपना नाम जरूर लिखें। अर्जी लिखने के बाद कलावा या मौली से इसे एक सूखे नारियल के साथ बांध दें। अब इस नारियल को खाटू श्याम के दरबार में चढ़ा दें। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से अर्जी भिजवा सकते हैं या फिर किसी श्याम मंदिर में चढ़ा दें। खाटू श्याम जी को क्यों कहते हारे का सहारा? खाटू श्याम जी और कोई नहीं बल्कि भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं। इनका नाम बर्बरीक है, जो वीर योद्धा थे। महाभारत युद्ध के समय वो युद्ध में शामिल होना चाहते थे। बर्बरीक ने मां से कहा कि वे युद्ध में उसी का साथ देंगे जो लड़ाई हार रहा होगा। यही वजह है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक जिस पक्ष से लड़ेंगे उसकी जीत जरूर होगी। ऐसे में कृष्ण भगवान ने उन्हें रोकने के लिए साधु का भेष बनाकर उनसे दान में उनका शीश लेने की बात कही।
बर्बरीक ने उन्हें शीश दे दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने और पूजे जाओगे। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। आज खाटू में श्याम के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, दरअसल वे भीम के पोते वीर बर्बरीक हैं और श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की माता का नाम कामकटंकक्ता था, जिन्हें मोरवी के नाम से जाना जाता है। अतः अपनी माता के नाम के कारण उन्हें मोरवीनंदन भी कहा जाता है। बर्बरीक वीर योद्धा थे और तीनों लोकों को जीतने की सामर्थ्य रखते थे। बर्बरीक ने अपनी मां से ही युद्ध कला सीखी थी और भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया तथा 3 अमोघ बाण भी प्राप्त किए थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने धनुष प्रदान किया था। जब कौरवों पांडवों के बीच महाभारत युद्ध तैयारियां जोरों पर थी और चारों ओर इस युद्ध की चर्चाएं थी, तब यह समाचार जब बर्बरीक को मिला तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। वे अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की अनुमति लेने पहुंचे तथा अपनी मां से आशीर्वाद लेकर उन्हें यह वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का ही साथ देंगे। इस तरह वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर युद्धक्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। तब मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण ने रोककर परिचय पूछा और उन पर व्यंग्य किया, क्या वह सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने आया है? इस पर वीर बर्बरीक ने कहा कि शत्रु सेना को धराशायी करने के लिए मेरे 3 बाण ही काफी हैं। साथ ही बर्बरीक ने यह भी कहा कि यदि मैंने उन तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगा। जिस ब्राह्मण ने बर्बरीक ये प्रश्न किया था, वे कोई और नहीं स्वयं योगेश्वर कृष्ण स्वयं थे। उन्होंने बर्बरीक से वचन लेकर दान में सिर मांग लिया। तब बर्बरीक कुछ क्षण के लिए हतप्रभ हो गए और यह जान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन वचन देने के कारण बर्बरीक ने प्रार्थना की कि आप अपने वास्तविक स्वरूप के दें। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बर्बरीक को उनकी इच्छानुसार अपने विराट रूप में दर्शन दिए। और इस तरह खाटू में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की पूजा श्याम के रूप में की जाती है। इस संबंध में